कभी सोचा है कि सदियों पुरानी कोई कविता आज भी इतनी जरूरी क्यों हो सकती है? आज हम तुलसीदास की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी बातें आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जब समाज बिखरने वाला था और पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं थी। तुलसीदास का ये कहना कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है, ये एक लाइन ही अपने आप में उस दौर की पूरी कहानी बता देती है। तो ये सिर्फ कोई कविता या शायरी नहीं थी, ये तो समझ लीजिए कि समाज का एक एक्सरे था। और कमाल की बात यह है कि तुलसीदास ने सिर्फ बीमारी नहीं पकड़ी, उन्होंने उसका इलाज भी सुझाया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये पेट की आग आखिर थी क्या, फिर देखेंगे कि तुलसीदास ने अपनी आंखों से दुनिया को कैसा देखा। इसके बाद बात होगी राम रूपी घनश्याम की, यानी उनके समाधान की। फिर हम उनके विद्रोही तेवर और उनके इमोशनल पहलू को भी छुएंगे और आखिर में समझेंगे कि वो आज भी इतने महान क्यों माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस आग को, वो आग जो तुलसीदास के हिसाब से सब कुछ भस्म कर रही थी। आग पेट की, यानी पेट की आग। तो ये जो आग पेट की है ना, ये सिर्फ खाने वाली भूख नहीं थी, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये एक ऐसी हताशा थी, एक ऐसी डेस्परेशन जो इंसान से कुछ भी करवा ले। और तुलसीदास का मानना था कि समाज में जितनी भी दिक्कतें थीं, उन सब की जड़ यही आग थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर 16वीं सदी का भारत था कैसा? तुलसीदास की कविताओं को पढ़े तो एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो सचमुच टूटने की कगार पर खड़ा था। उनकी किताब है कवितावली। उसमें वो लिखते हैं कि हालत ये थी कि हर कोई परेशान था। किसानों के पास जमीन नहीं थी, व्यापारियों का धंधा चौपट था, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, अरे भिखारियों तक को भीख नहीं मिल रही थी। लोग जीविका विहीन हो गए थे, किसी के पास कोई काम धंधा नहीं था। और ऐसे में लोग एक दूसरे से बस यही पूछते थे, कहाँ जाएं, क्या करें? चारों तरफ बस यही सवाल था। एक ऐसी नाउम्मीदी थी कि किसी को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और देखिए, जब पेट में ऐसी आग जल रही हो तो फिर कौन धर्म अधर्म देखता है? सही गलत के मायने ही खत्म हो जाते हैं। लोग ऊंचे नीचे कर्म, यानी हर तरह के काम करने लगे थे, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि हताशा किस हद तक पहुंच गई होगी कि लोगों को अपने बच्चों तक को बेचना पड़ रहा था। सोचिए जरा, सिर्फ पेट की उस आग को बुझाने के लिए। और इस पूरे मंजर की, इस पूरी पीड़ा के गवाह थे गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, उसे बिना किसी लाग लपेट के अपनी कविताओं में उतार दिया। लेकिन तुलसीदास सिर्फ समस्याएं बताने वालों में से नहीं थे, वो तो समाधान भी देते थे। उन्होंने एक उम्मीद की रोशनी भी दिखाई। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो देखिए, एक तरफ थी आगी पेट की, यानी पेट की आग, और इसका समाधान क्या था? राम घनश्याम, यानी राम रूपी बादल। तुलसीदास का मानना था कि ये जो आग है ना, इसे दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। इसे बुझाने के लिए तो राम की कृपा का बादल ही बरसना होगा। अब तुलसीदास के लिए भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं था। नहीं, उनके लिए भक्ति एक ताकत थी, एक हिम्मत थी, एक ऐसी ताकत जो उन्हें समाज की कुरीतियों से लड़ने का हौसला देती थी। जरा ये लाइनें देखिए। वो कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ। मुझे कोई धूर्त कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करके किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। ये उस दौर के जातिवाद पर एक सीधा और करारा प्रहार था। वो खुद को राम का दास कहते थे और इसी नाते वो समाज के बनाए हर लेबल से आजाद थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो भीख मांगकर खा लेंगे और मस्जिद में सो जाएंगे। अब सोचिए, उस जमाने में एक राम भक्त का ये कहना कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। ये दिखाता है कि उनकी आस्था उन्हें हर तरह के भेदभाव से कितना ऊपर ले गई थी। अच्छा, ये तो हुई समाज की बात। अब जरा रामचरितमानस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि तुलसीदास इंसानी भावनाओं को, ह्यूमन इमोशंस को कितनी गहराई से समझते थे। रामचरितमानस का वो सीन तो शायद सबको याद होगा, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तुलसीदास ने इस सीन को जिस तरह से लिखा है, वो बस कमाल है। यहाँ राम कोई भगवान नहीं है, वो एक आम इंसान की तरह विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवध जाकर मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा।
एक पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को खो दिया। पत्नी का खो जाना इतना बड़ा नुकसान नहीं है। सोचिए, यहाँ राम एक ऐसे भाई हैं जो अपने भाई को खोने के डर से पूरी तरह टूट चुके हैं। यही तो तुलसीदास की कलम का जादू है। लेकिन फिर इस गहरे शोक और दुख के माहौल में अचानक कहानी का मिजाज बदलता है। हनुमान का संजीवनी बूटी लेकर आना, इसे तुलसीदास ने करुण रस के बीच वीर रस का उदय कहा है। मतलब दुख के माहौल में अचानक से हिम्मत और जोश का संचार हो जाता है। ये दिखाता है कि तुलसीदास भावनाओं के कितने बड़े माहिर थे। तो आखिर में सवाल ये है कि तुलसीदास की महानता का राज क्या है? क्यों वो आज भी इतने प्रासंगिक हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा के ज्ञान को अवधी जैसी आम लोगों की भाषा में पहुंचाया। दूसरा, उन्होंने ईश्वर को भी इंसानी भावनाओं से जोड़कर दिखाया, जिससे लोग उनसे जुड़ सकें। उन्होंने दुनिया के दुखों को आध्यात्मिक नजरिए से देखने का एक रास्ता दिखाया, और उनकी कविता वो अपने समय के समाज पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। तो तुलसीदास ने तो अपने समय की भौतिक समस्याओं का जवाब आध्यात्मिक आस्था में खोजा। सवाल ये है कि क्या उनकी 16वीं सदी की ये सच्चाई आज भी उतनी ही सच है? क्या आज की दुनिया में भी ये नुस्खा काम कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।